हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। काफ़ी अरसे के बाद आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, 28 साल बाद, तकरीबन 28 साल बाद हर्षद मेहता का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी एक वेब सीरीज आई है, जो कि सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर थी, उनकी बुक के ऊपर जो एक वेब सीरीज़ बनी है हर्षद मेहता के ऊपर, तो उसको लेकर मैं आज आपसे कुछ अपने मन की बात करना चाहता हूँ। देखिए, क्या है कि ये ठीक है कि एक स्कैम था, फाइनेंशियल स्कैम था, और बेसिकली वो सिस्टम के लूप होल्स को कुछ लोगों ने, जिनमें से एक हर्षद मेहता भी थे, उन्होंने उस सिस्टम के लूपहोल्स को इस्तेमाल करके और पैसा जो है चैनलाइज करा, और वो पैसा चैनलाइज होकर स्टॉक मार्केट्स के अंदर आया। तो अब यहाँ जो है दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि क्या ये एक स्टॉक स्कैम या स्टॉक मार्केट स्कैम था, या ये एक बैंकिंग स्कैम था, या ये एक पॉलिटिकल और पावर का स्कैम था। क्या ये एक नंबर 1 बनने की जो होड़ थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, या उसकी एस्पिरेशंस थी। 1990 के दशक के अंदर हमारी जो इकॉनमी है, हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था, और बहुत लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे कि मैं नंबर 1 बनूं और मैं नंबर 1 बनूं, और शायद वो दौड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ये एक तो इसके अंदर जो एंगल है वो है नंबर 1 बनने की होड़, और उसके अंदर एक टाइम पे शायद हर्षद मेहता नंबर 1 टैक्स पेयर बन गया, तो वो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग थे, शायद उन्हें वो पसंद नहीं आया, और कुछ पॉलिटिकल सर्कल के अंदर भी शायद इस चीज़ को लेके जो है एक वो थी कि ये नंबर 1 क्यों बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक जो भी फाइनेंशियल स्कैम था, बैंकिंग से जो बैंकिंग की इरेगुलरिटीज थी, बैंकिंग के हाई ऑफिशियल्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो क्या वो भी कल्प्रिट नहीं है। तो एज फार एज दिस, आपने बहुत लोगों ने ये वेब सीरीज देखी होगी, तो इसके अंदर हमने क्या करा है, या पिक्चर ने क्या करा है, या मीडिया ने क्या करा है कि पूरे सिस्टम का फेल्योर का ताज, जो क्राउन है, वो एक व्यक्ति के सिर पे रख दिया। ऐसा नहीं है, इतना बड़ा स्कैम कोई अकेले नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो सुचेता दलाल जो मोहतरमा है, उन्हें ये भी बताना चाहिए था थोड़ा सा डिटेल में कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। आल्दो MJ फेरवानी या कुछ अजय केडिया या कुछ इस किस्म के नाम थे, लेकिन उनके ऊपर जो है कोई पिन पॉइंट उन्होंने नहीं करा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो फिल्म बुक अपनी जगह है, रियलिटीज़ अपनी जगह है, और जो ये वेब सीरीज या इसको पिक्चराइज करना जो है वो अपनी जगह है। तो मैं जो देखता हूँ कि इसको जो पिक्चराइज करा है वो बिल्कुल इमेच्योर तरीके से पिक्चराइज किया गया है। ना तो इसके अंदर किसी जो उस टाइम के जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले थे उनकी कोई एक्सपर्ट राय है, ना उस वक्त की कोई टर्मिनोलॉजी है, ना उस वक्त के मतलब कुछ जो स्टॉक मार्केट के जो इरेगुलरिटीज थी, स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ, उसके ऊपर कोई बात है। केवल और केवल शराब, सिगरेट और सड़क छाप गालियाँ, तो मैं समझता हूँ जिसकी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये शराब, सिगरेट और ये सड़क छाप जो गालियाँ का जो इस्तेमाल हुआ है ये नहीं भी करते, तो भी आप जो बताना चाह रहे थे वो हम लोगों की समझ में आ जाता। दूसरी चीज़ यहाँ मेरा एक कंसर्न है, रादर मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, और मैं सुचेता दलाल साहब मोहतरमा से कहता हूँ कि क्या आपने अपनी बुक के अंदर भी ऐसी कुछ गालियाँ लिखी होंगी क्या? और अगर नहीं लिखी तो अपने जो पिक्चर बनाने की जिनको आपने इजाज़त दी है उनसे जाके आप सवाल करें कि इस किस्म की भद्दी गालियाँ क्यों दी गई। उससे ना केवल हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर एक गंदगी आई है, बल्कि आपकी किताब के ऊपर, आपकी किताब की क्वालिटी के ऊपर, आपकी किताब की लैंग्वेज के ऊपर एक सवाल उठते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई राइट नहीं है कि हमारे स्टॉक मार्केट को आके पिक्चर बनाने वाले लोग आके गंदा करें। अगर सुचेता दलाल साहब जिस किस्म से पिक्चराइज किया गया है, तो जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से जो है बदचलन
और बदनीयत दिखाई गई है। लेकिन अगर सुचेता दलाल मोहतरमा उस टाइम किसी ब्रोकर के दफ्तर में गई होंगी तो मुझे यकीन है, और उन्हें याद भी आना चाहिए कि ब्रोकर के दफ्तर में जाने से पहले जूता भी उन्होंने उतारा होगा। और एक तरफ आप क्या चीज़ें दिखा रहे हो स्टॉक ब्रोकर्स को लेके, कैसी गंदी गंदी भद्दी गालियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं इस चीज़ की पूरी तरीके से आलोचना करता हूँ कि आपको आके इससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो हमने पिक्चराइज करा है ये गलत है। हमारे स्टॉक मार्केट्स पर आके गंदा मत करो। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस टाइम का जो बदला सिस्टम था उसके ऊपर कोई एक वर्ड, आप तो जर्नलिस्ट थी, आपको तो आपके तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी कनेक्शन थे, तो बदला सिस्टम वाज द कल्प्रिट ऑफ द स्टॉक मार्केट क्रैश और स्टॉक मार्केट स्कैम और सो कॉल्ड स्कैम। तो बदला सिस्टम के ऊपर आपका कोई, उसके ऊपर कोई एक लाइन नहीं है, कोई उस टाइम की टर्मिनोलॉजी जो मतलब शॉर्ट और लॉन्ग जिसको हम कहते हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, मच्छे और पोते, वो शब्द इस्तेमाल नहीं है। जो आपने देखा होगा कि जो जॉबर्स जो हैं वो काव्य लहराते हैं बीएससी की रिंग में, उन्हें चौपड़ी कहा जाता था, उसके बारे में कोई आपने कोई चीज़ नहीं लिखी, कोई चीज़ पिक्चर ने नहीं बताई। उसके अलावा कुछ कर्ब डीलिंग होती थी, बैड डिलीवरीज होती थी, सिस्टम कैसे काम करता है वो कुछ आपने नहीं बताया। केवल और केवल पिक्चर या तो भद्दी गालियाँ शराब सिगरेट के ऊपर केंद्रित है या सुचेता दलाल की भागदौड़ के ऊपर, उसके कनेक्शन के ऊपर केंद्रित है। तो इसको मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट मतलब हमने भी देखी है, मैंने भी 10 घंटे लगाए हैं इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए कि देखें तो सही आखिर था क्या या बताया क्या गया है। मैं 1984 से इस बाजार में काम कर रहा हूँ। ये जितना भी स्कैम है, सो कॉल्ड स्कैम है, इसके हम गवाह हैं। और दूसरी चीज़ कि हर्षद मेहता ने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चला के किसी से पैसा इनवाइट नहीं कर रहा था कि लोग जो आज कहते हैं मेरा पैसा डूब गया हर्षद मेहता के टाइम पे, नहीं। हर्षद मेहता जो है एक सोर्स था, एक सेंटिमेंट बनाने वाला, और कोई भी स्टॉक मार्केट हो कहीं भी हो तो उसके अंदर 2 ही मार्केट होती हैं, या बियर मार्केट या बुल मार्केट, और उनके लिए केवल और केवल सेंटिमेंट्स जिम्मेदार होते हैं। तो हर्षद मेहता के आने से या उस टाइम की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंज आ रही थी तो एक माहौल जो है वो तेजी का बना हुआ था। तो उसके लिए केवल हर्षद मेहता को जिम्मेवार ठहराना कि भाई ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, एक स्टॉक की मैं मतलब जो एक्सेप्शन है क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? उस टाइम मतलब पिक्चर में बार बार दिखाया जा रहा है कि भाई ये बिग बुल अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। तो क्या आज हमारे मार्केट्स के अंदर बिग बुल नहीं है? क्या आज के जो बिग बुल हैं वो किसी सेलिब्रिटीज से कम हैं? क्या आज मार्केट में उसी किस्म से पैसा नहीं आ रहा? अब उनके सोर्स कितने हमें पता है या नहीं पता? क्या FIIs या कुछ जो बड़े बुल ऑपरेटर हैं मार्केट में क्या आज काम नहीं कर रहे? तो ये तो स्टॉक मार्केट में शुरू से होता रहा है और होता रहेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पर्टिकुलरली एक मारवाड़ी लॉबी और एक गुजराती लॉबी जो है ब्रोकर्स की, वो काम करती रहती है, तो उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, मैं ये समझता हूँ। केवल और केवल सुचेता दलाल की भागदौड़ या उनकी बुक के ऊपर ये सारी सीरीज केंद्रित है। मैं इसलिए ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जिन्होंने भी ये देखी है, कुछ नए जो हमारे नई जनरेशन है उन्होंने भी ये देखी होगी और वो इसको 100% सही मान लेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करते होंगे, या हमारे मतलब जो ब्रोकर कम्युनिटी ऐसी काम करती होगी, या स्टॉक मार्केट के अंदर इसी तरीके से शराब सिगरेट गंदी गालियाँ यही सब इस्तेमाल होता होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल स्टॉक मार्केट को गंदा करने की, हमारे बाज़ारों को गंदा करने की, उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश है। और अगर मैं यहाँ अपने जो हमारी जो ब्रोकर कम्युनिटी है उससे भी मेरी शिकायत है कि उन्हें भी आके
इस चीज़ पे अपने एतराज़ जतानी चाहिए कि जिस किस्म का ब्रोकर कम्युनिटी को पोर्ट्रे किया गया है वो गलत है, और इस पे आके जो पिक्चर के या वेब सीरीज के बनाने वाले हैं उन्हें आके माफ़ी मांगनी चाहिए, और हो सकता है तो इसका एक रिवाइज वर्जन और एक सोफिस्टिकेटेड और एक डिसेंट वर्जन लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।